अपन चर्चा कर रहे थे गाय के अक्षीय कंकाल के बारे में। और गाय का अक्षीय कंकाल निम्न 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है। उसमें सबसे पहले आपके स्कल, वर्टेब्री, रिब्स और स्टर्नम, ये 4 प्रकार की अस्थियां होती है जो मिलकर पशु के अक्षीय कंकाल का निर्माण करती है। इसमें से अपन ने स्कल, वर्टेब्री और रिब्स के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में, जिसको अपन ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं। और स्टर्नम है जो संख्या में सभी पशु पक्षियों में एक ही होती है, लेकिन जो स्टर्नम के खंड होते हैं जिनको अपन स्टर्निब्री कहते हैं, उनकी संख्या सभी पशुओं में अलग अलग होती है। तो अब अपन बात करते हैं गाय की स्टर्नम के बारे में। यह एक ऑस्टियोकार्टिजिनस संरचना की अस्थि है जो वक्षीय गुहा के फर्श को बनाती है, यानी स्टर्नम थोरेसिक कैविटी के फर्श को बनाती है। और यह डोर्सोवेंट्रली चपटा, चौड़ा व खंडों का बना हुआ पार्ट होता है। इसके पीछे के भाग में एक उपास्थि होती है और उस उपास्थि को जिफॉइड कार्टिलेज कहते हैं। अभी इसकी संरचना भी बताऊंगा मैं कि एक उपास्थि की सामान्य संरचना किस प्रकार से होती है। तो ये आपके गाय की उपास्थि हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं घोड़े की उपास्थि के बारे में, स्टर्नम के बारे में, जिसको अपन उरोस्थि कहते हैं। घोड़े के स्टर्नम के 8 खंड होते हैं और घोड़े का स्टर्नम बोट शेप होता है, यानी घोड़े के स्टर्नम की आकृति है वो नाव की तरह होती है। और घोड़े की स्टर्नम में 8 स्टर्निब्री पाई जाती है, यानी स्टर्नम है जो छोटे छोटे 8 टुकड़ों से मिलकर बनी हुई होती है। अब बात करते हैं अपन कुत्ते के स्टर्नम के बारे में। कुत्ते के स्टर्नम में भी 8 खंड होते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि कुत्ते के स्टर्नम में स्टर्निब्री की संख्या होती है, तो 8 होती है। और ये 8 भाग आपस में फ्यूज्ड नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुत्ते की एज बढ़ती है ये भाग आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पिग के बारे में। तो पिग के स्टर्नम है, इसमें 6 खंड होते हैं तथा आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अब ये आपको जो संरचना दिख रही है वो आपकी एक नॉर्मल स्टर्नम की संरचना है। जो ऊपर का भाग है वो प्रोक्सिमल एंड है और नीचे का डिस्टल एंड है। और इस स्टर्नम में आपको 7-8 जो ये नंबर लगा रखे हैं मैंने, 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5th है, ये है स्टर्नम के टुकड़ों के नाम, जिनको अपन स्टर्निब्री या स्टर्नम के खंड कहते हैं। इसका जो प्रोक्सिमल एंड है उस पर पाई जाती है क्लेविकुलर नोच, जो दोनों अगले पैरों के बीच का भाग है। और ये जो लास्ट का जिफॉइड कार्टिलेज वाला पार्ट है वो आपके पीछे का हिस्सा है इसका। स्टर्नम से पसलियों का डिस्टल एंड आकर जुड़ता है। ऊपर यहाँ पे देख रहे हो आप जुगुलर नॉच है, और जो इनके खंड होते हैं उन खंडों को मेनोब्रियम कहते हैं। स्टर्नम के खंड है, फर्स्ट खंड है, उस फर्स्ट खंड को मेनोब्रियम कहते हैं। उसके पश्चात ये इसकी बॉडी है स्टर्नम की, और यहाँ पे आपके जिफी स्टर्नल जॉइंट, यानी जो स्टर्निब्री है उसके टुकड़े मिलकर जिफी स्टर्नल जॉइंट बनाते हैं। और स्टर्नम के अंतिम पार्ट को जिफॉइड कार्टिलेज कहते हैं। तो ये आप एक नॉर्मल स्टर्नम की संरचना हो गई। और ये पसलियां हैं जो ऊपर की तरफ थोरेसिक वर्टेब्री से जुड़ी रहती है, और नीचे की तरफ जो पसलियां स्टर्नम से जुड़ी रहती है प्रत्यक्ष रूप से, उनको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल रिब्स। और जो पसलियां अप्रत्यक्ष रूप से, यानी किसी उपास्थि या अन्य किसी संरचना टिश्यू मसल्स की वजह से उपास्थि से जुड़ती है, उसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल रिब्स। और जो पसलियां ऊपर की तरफ तो थोरेसिक वर्टेब्री से जुड़ी रहती है, लेकिन उनका डिस्टल एंड है वो नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से जुड़ता है और नहीं अप्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से जुड़ता है, तो इस प्रकार की पसलियों को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े में स्टर्नम की आकृति होती है, तो घोड़े में स्टर्नम की आकृति है जो बोट शेप होती है।
इसके अलावा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि गाय में स्टर्नम के कितने खंड होते हैं, सूअर में कितने होते हैं, घोड़े में कितने होते हैं और कुत्ते में कितने होते हैं। इसके अलावा स्टर्नम से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आज ही आपका जो कंकाल या स्केलेटन सिस्टम वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे।